ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडा। तुमको सभी को शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। शांति धाम क्या है? परम धाम क्या है? अमरपुरी है। वहाँ हम सब अमर रूप में हैं। तो हर एक को शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है कि घर चलो। सब क्या हो गए हैं? खोई गैया हो गए, सब खो गए और संसार में भटक रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है और उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल तुम बोलने लगते हो? जैसे नशा आ जाएगा तो क्या बोल निकलने लगेंगे? चेक करो, क्या ये नशा है? तभी तो बोल निकलेंगे। उत्तर है, तुम बच्चों को ये नशा रहना ही चाहिए कि हम बाबा को याद करके जन्म जन्मांतरों के लिए पवित्र बन रहे हैं। एक ईश्वर की याद, एक भगवान की याद, एक मेरे अपने परमपिता परमात्मा की याद मुझे क्या बना रही है? अनेकों जन्म के लिए पवित्र बना रही है। किस किस को ये भरोसा है? चेक करो। निश्चय किसे किसे कि मुझे बनना है। पवित्र बनने का दूसरा साधन ही नहीं है कोई भी। संसार की कोई क्रिया हमें पवित्र नहीं बना सकती, निर्मल नहीं बना सकती, निर्विकार नहीं बना सकती भगवान की याद के बगैर। तो हम जन्म जन्मांतर के लिए बाबा को याद करके पवित्र बन रहे, इस निश्चय से कहो। और यह पूर्ण निश्चय हो कि बल कितने भी इसमें विघ्न पड़े, भाई पवित्र बनोगे। विघ्न तो हर काम में, काम कुछ भी करोगे विघ्न तो है। तो भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। उसे अब कोई रोक नहीं सकता। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश यह निश्चित है, होना ही है। हमको दोनों दिखने चाहिए। कल न्यूज में था, हम लोग बैठे थे तो खाना खा रहे थे तो बाबा खोल देते ना न्यूज कि पुतिन और जिनपिंग मिलकर के एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला है उन्होंने। पिछले 5 साल से सीक्रेट था, वो कैसे खुल गया मीडिया के सामने या किसी के सामने, तो उन्होंने रिपोर्ट ला कि पिछले 5 सालों से एक रिसर्च चल रही थी। किसी का हार्ट खराब है, किसी का लीवर खराब है, किडनी खराब है, कुछ भी, कोई अंग प्रत्यंग कट गया है, त्वचा खराब हो गई है, कुछ भी खराब हो जाए शरीर का, वो तुरंत मशीन से बनाएंगे तुम्हारे नाप के हिसाब से और फिट कर देंगे। जैसे कोई गाड़ी में करते हैं ना अपन, टायर चेंज करना है, ट्यूब चेंज करना है, इंजन बोर कराना है, कोई चीज़ रिप्लेस करके दूसरा इंजन रखना है, होगा तभी तो रखोगे। वैसी व्यवस्था कर दी अभी तक माया कर रही है। बाबा ने तो साक्षात्कार पहले बहुत दिखाया था कि जब तक आप प्रकट होना सीखेंगे, माया भी प्रकट होना सीख जाएगी। माया आपके साथ साथ आपको ये भ्रमित करती रहेगी कि ईश्वर है भी कि नहीं। माया ही है, ईश्वर नहीं है। देखो माया सब कर पा रही है,
और यह तय कर लिया है उन लोगों ने कि वो इस समय न जाने कितने खरबपति लोग हैं, इकट्ठे हैं वो पूरे विश्व में, उन सब के लिए कि वो सब 150 वर्ष उम्र तक तो कम से कम जिए। ऐसी जेनेटिक दवाइयाँ बना रहे हैं। ये प्लानिंग चल रही है और इसमें अरबों रुपया खर्चा भी हो रहा है, लेकिन वो ये खर्चा कर रहे हैं बायोलॉजिकली, कैसे अंग प्रत्यंग हों, कैसे बायोलॉजिकली हमारा किसी का बुढ़ापा ही नहीं आए। तो जो बाबा तुमसे कह रहा है कि तुम पवित्र बनोगे, तुम मुझे याद करोगे, तो तुम्हारी उम्र 150 वर्ष हो जाएगी, यही तो कह रहा है। माया ने सुन लिया तो उसने प्लानिंग कर ली। और क्या होगा, तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आए। कोई देवी देवता का बुढ़ापा नहीं आता है। तो वहां उन्होंने वो प्रक्रिया धारण कर ली है बाकायदा कि 150 वर्ष तक कोई बुढ़ापा आएगा ही नहीं, किसी बुढ़ापे के कोई सिम्टम नहीं होंगे। पूरी होड़ है, ये याद रख लेना। तो उत्तर में बाबा क्या बता रहा है कि तुम जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनो, कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना होनी है। लेकिन फिर भी माया क्या कोशिश कर रही है कि नहीं, ये नरक ही स्वर्ग रहेगा, यहाँ पर भी मैं सारी स्थापना कर दूँ, जो ईश्वर करेंगे मैं तो वो सब। इसीलिए यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें तुम्हें संशय नहीं लाना कि जब यही होने लगा, पैसा खर्च करने से ही होने लगा, तो क्या ये है? पैसा खर्च करने से पता है क्या होगा? कोई चीज़ पैसा खर्च करके, मान लीजिए अभी जब आपातकाल आया, आपके पास कोरोना आया, तो ऑक्सीजन तो है, लेकिन क्या हो गया, लोगों को कमी होने लगी, शरीर के अंदर कोई डिफिशियंसी आ गई कि वो ऑक्सीजन को खींच नहीं पा रहा है उनका इंजन। कितने गैस सिलेंडर लगाने पड़े, लोग बीमार हो रहे हैं, गैस सिलेंडर लगाओ, गैस सिलेंडर लगाओ। तो माया भी कोई कृत्रिम चीज कितने भी धन से बनाई जाए, खरबोपति कितना भी धन खर्च कर लें, लेकिन जो नेचुरल है वो वापस नहीं आएगी। सतयुग तो चाहिए ही चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए कि तुम कोई बात सुन लें और फिर तुम्हें संशय आ जा रही है। जब पैसा से ही होगा तो क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज़ सब कुछ, लीवर, किडनी, फलाना ढिकाना, आपका अंग, कान कट गया, कान दूसरा लगा दिया, हाथ कट गया, हाथ दूसरा लगा दिया, पैर कट गया, पैर उगा दिया आपके अंदर, और उसके बहुत सारे धन ले लिया, तो फिर धन के लिए लोग क्या हो जाएंगे? बाबरे हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे कि नहीं धन चाहिए। ईश्वरीय काम में धन कहाँ लगता है? आप बताइए। आप बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, जितना उसका उम्र के लिए आया, डिजाइन किया गया, वो उतना चला, शरीर छोड़ दिया, कोई पैसा खर्च हुआ क्या? पैसे की कोई बात थी क्या? लेकिन माया ये करेगी। या बातचीत करने के लिए भी माया को आपको क्या देना पड़ता है? आपको एक दूसरे से बात करनी है तो धन दे दो, हर चीज़ हो जाएगी। आपको हवा लेनी है, हवा नहीं है, पेड़ नहीं है, हवा के लिए क्या कर दिया? धन दे दो, हवा मिल जाएगी। ठंडक करनी है, ठंडक के लिए पैसा दे दो। कृत्रिम अंग उसी तरह से होंगे तो माया कोशिश तो करेगी, ये तो दिखाया है बाबा ने। लेकिन तुम्हें इस बात पर संशय नहीं आना चाहिए कि रियल में स्वर्ग स्थापित होगा, इससे काम नहीं चलेगा। तब हमारी उस समय 150 वर्ष उम्र होगी। ये कृत्रिम चीज़ों को खाने से, अननेचुरल तरीके से करने से काम नहीं चलेगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते, तुम जानते हो हम आत्मा हैं और इस समय हम रूहानी पंडे बन गए हैं। तुम रूहानी पंडा बनो भी, रूह के पंडे, और बनाओ भी। यही नहीं अकेले बन के रह जाएं, नहीं, वृद्धि करो, आप समान बनाओ अनेकों को। यह बातें अच्छी रीति धारणा कर लो। फिर माया कितना भी तूफान भेजे और भुलाए तुम्हें भगवान की याद, लेकिन तुम्हें
रोज सुबह और शाम को यह विचार करना ही चाहिए कि यह मेरा अमूल्य रतन, अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मुझे मिल रहे हैं, और इसलिए मुझे भगवान की आज्ञा मानकर उस परमात्मा पिता को जन्म जन्मांतर के पवित्रता के लिए जरूर याद करना चाहिए। माया कितनी भी कोशिश करे बुलाने, अमूल्य रतन मिल रहे हैं, इसलिए अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से जो मुझे मिला है इसे धारणा कर लो, निरंतर याद में रहने लगूं, मैं परम पवित्र हो जाऊं। रूहानी बाप समझाता है, बच्चे तुम रूहानी पंडा और गाइड बनो सारे विश्व की आत्माओं के लिए, और उन्हें अमरपुरी जाने के लिए, संदेश देने के लिए पहले तुम पवित्र बन जाओ। कब संदेश तुम्हारा उन तक पहुंच पाएगा? जब तुम पवित्र मन से, पवित्र हृदय से, पवित्रता से यह बात कहेंगे तो चुप जाएगी, बैठ जाएगी, निष्कपट होकर, निश्चल होकर, निर्मल होकर कहेंगे। याद रखो, कोई भी अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी जा न सके। बल मनुष्य इस संसार में अमरनाथ की यात्रा करते हैं, चलो अमरनाथ। वास्तव में अमरनाथ की पुरी तो स्वर्ग ही है, उसको भी कहते हैं, परंतु यहां कोई अमरनाथ नहीं है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जाओ, वह आत्माओं की अमरपुरी है, वह परम धाम है। फिर तुम शरीर के साथ भी स्वर्ग में, वैकुंठ में, अमरपुरी में आ सकते हो, वह भी अमरपुरी कहलाएगा। लेकिन वहां ले जाएगा कौन और पहुंचेंगे कौन कौन? जो परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाने वाला है, वही तुम्हें अमरपुरी तक छोड़कर आएगा, वह ले जाएगा। वास्तव में अमरपुरी का राइट नाम शांति धाम है, परम धाम है। और वहां सबको जाना है, ऐसा कोई नहीं जिसको जाना नहीं होगा। चाहे कोई पवित्र हो, अपवित्र हो, सबको पवित्र बनाया जाएगा, धुला जाएगा, जाना सबको पड़ेगा। वो आत्माओं का घर है। देव की एक्टिंग करो, दानव की एक्टिंग करो, आपको किसी की भी एक्टिंग करो, आपको सबको एक्टिंग खत्म करके जाना पड़ेगा। यह ड्रामा की भाभी है जिसे टाले नहीं टाला जा सकता, टाले ना ही टले। ये बोला है बाबा ने, गाया है, टाले ना ही टले। तुम यह बात अच्छी रीति बुद्धि में धारणा कर लो, और हर हालत में पहले पहले स्वयं को आत्मा समझ लो, हर हालत। मैं भी, परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है, कोई अलग चीज नहीं है, मैं भी आत्मा हूं। सिर्फ मुझको परम आत्मा कहते हैं, अर्थात परमात्मा, परम आत्मा। वही हमको यह बात समझाता है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। डॉट डॉट। बच्चों,
पवित्र बनने के लिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, श्रीमत देता हूं कि मां बेगम याद। इस याद से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इस याद को ही मनुष्य योग कह देते हैं, अग्नि कह देते हैं, योग अग्नि। तुम बच्चे अब मुझ बाप को अवश्य याद करते रहो, तुम्हें करना ही है, क्योंकि याद से ही बेड़ा पार होगा। और इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में चले जाएंगे। ये विषय नगरी है, इससे शिव नगरी में जाएंगे और फिर शिव नगरी माने परमधाम, फिर तुम विष्णु की नगरी में अर्थात विष्णु की पुरी में वैष्णव बनकर आ जाएंगे। वो शिव नगरी है, फिर ये जो सुखधाम होगा ये विष्णु नगरी होगी। इसलिए अनेक लोक गाए। तुम सब पढ़ ही रहे हो शिव नगरी जाने के लिए, फिर विष्णुपुरी आने के लिए। ये पढ़ाई का तुम्हारा हिस्सा है, ये तभी पढ़ने से होगा। यहां जो राजा बने हैं वह धन दान करने से बने हैं। यहां जो राजा बनते द्वापर से वो धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की अभी भी बहुत संभाल करने में लगे रहते, कोई लेना देना नहीं उनको, चलो इनको बांट दो, ये कंबल बांट दो, ये फलाना कर दो, इनकी ये व्यवस्था अपनी जेब से करते रहते, टीके लगवा दो। अनेकों हैं, बड़े बड़े अरबपति खरबपति हैं, वो सारा धन लगा देते हैं इन चीज़ों में कि हम अपने कमाई का इतना परसेंटेज पूरा 90% देंगे, 10% रखेंगे अपने यूज के लिए और सारा जनता को दे देंगे। क्या ही बनेंगे फिर वो बड़े आदमी, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि उनका लोभ खत्म हो गया, उनका मोह भी खत्म हो गया कि बच्चों के लिए चाहिए, नहीं, सर्व के लिए। तो सबकी दुआएं फिर अपने आप प्राप्त हो जाएंगी कि नहीं? सभी आत्मा। तो जो गरीबों की संभाल करता है, कोई ऐसे भी होते हैं जो हॉस्पिटल खुलवा देते, धर्मशालाएं बनवा देते, अनेक प्रकार से धन दे देते संसार को दान के रूप में। अब बाबा ने एक उदाहरण दिया है उस समय का, जब मुरली चल रही थी तब का। देखो, ये सिंध में एक मूलचंद था ना, उसने गरीबों के पास जाकर के दान करता था। कोई होगा वहां पर उस समय, वह गरीबों की बहुत ही संभाल करता था। ऐसे बहुत दानी होते ही हैं हर समय। बहुतों को यह आदत है, सुबह उठते ही अन्न की मुट्ठी निकालते हैं और गरीबों को दे देते हैं। आदत पड़ी गई। लेकिन आजकल तो अब जैसे पहले सुबह उठकर अन्न मुट्ठी निकालना है, गरीब को देना है और उनकी संभाल करनी है गरीब की, और किसी का भला करने की विचार आते थे, लेकिन आजकल ठगी करने के विचार आते हैं सुबह उठते ही। क्या आने लगे हैं अब? क्या ही हो गए हैं हम देवता से दैत्य हो गए हैं, तो क्या ही आदत हो गई है। आज किसकी जेब काटनी है, कहाँ बैठना है, कितनी रिश्वत लेनी है, कितना घूसखोरी करनी है, ये विचार आते हैं, तभी तो कर पाते हो आप। विचार के बगैर तो कोई काम होगा नहीं ना। कैसे हमारा समाज में, बिरादरी में नाम मान शान हो जाए,
हमारा मकान बड़ा दिखे, हमारा हैसियत बड़ी दिखे, हमारा, उसके लिए हम किसे ठगें। ये विचार आजकल खड़े होते ही चलने लगते हैं। क्योंकि अकल ही नहीं है कि क्या विचार करना चाहिए सुबह उठकर। भगवान को याद करना चाहिए कि क्या करना, ये अकल ही नहीं बची है। अनेक बच्चों को यह भी अकल नहीं है, जो दान भी करते, कि पात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। तो वो क्या करते, बाहर में जाते, भीख मांगने वाले बैठे हैं उनको दे देते। वह कोई दान नहीं है बच्चों। क्योंकि भीख मांगने वालों ने यह धंधा कर रखा है कि हमको तो कितना ही कोई दे दे, हम अरबोपति हो जाए, खरबोपति हो जाए, मैं तो भी भीख ही मांग, वो हमारा बिजनेस है। इसीलिए कहते हैं जरूरतमंद जो ईश्वरीय आज्ञा मान करके जो हृदय से मांग रहा है, प्रभु रक्षा करो, कुछ है नहीं आज व्यवस्था, ऐसा देने वाला ऊंच पद पाएगा। ऐसे को जो दे देगा, किसको क्या कब जरूरत है उसकी सेवा करेगी। भिखारियों को नहीं देना जो भिक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो आदत है कि हम इससे ये अपनी फैसिलिटी डेवलप कर लेंगे, हमें तो मिल ही जाएगा ऐसा बोलने से, हम पे है नहीं, हम पे है नहीं। कोई भी बोलता हो, मैं भी बोलता हूँ तो गलत है, कोई आप भी बोलते हो तो गलत है, क्योंकि आपको आदत है फिर उसकी इस तरह से आ जाएगा। बच्चों, तुम सब रूहानी पंडा हो। प्रदर्शनी म्यूजियम खोलो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए कि ये गाइड टू हेवन है, या विश्व की नई राजधानी के लिए गाइड किया जाता है। यहाँ मनुष्य तो कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस समय सारे संसार के विचार दूषित हो गए हैं। ये संसार कांटों का जंगल बन गया है। वैकुंठ को, स्वर्ग को ही फूलों का बागीचा कहा जाता है, जहां देवताएं बनकर तुम रहते हो। इसीलिए तुम बच्चों को ये नशा जरूर चढ़ जाना चाहिए कि अब हम निरंतर शिव बाबा को याद करेंगे और जन्म जन्मांतरों के लिए पवित्र बन जाएंगे। ये नशा चढ़ जाए और इस पवित्रता का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, ज्ञान का दान करेंगे। ये देना है, हमें बांटना है सबको। और इसमें बल कितने भी विघ्न पड़े कि हम कैसे पवित्रता बांटते, कैसे सुख बांटते, वो तो दुख दे रहा था इसलिए हमने दुख बांट दिया, हमने भी दुख दे दिया। नहीं, कैसे भी हो, कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है, इसमें सहयोग करो। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, यह निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये बना बनाया ड्रामा है और इसमें किसी भी बच्चे को संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। ये तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हो लिबरेटर। तो लिबरेट करो, किससे? दुख से। और दुख क्या है? ये 5 विकार ही दुख है, जिसे हमें छोड़ना है या भगवान हमें छुड़ा रहा है। वह है ही वाइसलेस दुनिया, सुख धाम। तुम बच्चों को अभी स्वर्ग में जाना है,
मनुष्य समझते हैं शायद स्वर्ग तो ऊपर में कहीं होगा, आसमान में। उनको यह पता ही नहीं है कि ऊपर में तो मुक्ति धाम है, परम धाम है। स्वर्ग तो इसी दुनिया में आएगा जब तुम देवता बन जाओगे। तुम दैत्य हो तो इसीलिए तुमने अभी इसे मनुष्य लोक की जगह दैत्य लोक बना लिया है, पाताल लोक बना लिया। हर बच्चे को हर हाल में जीवन मुक्ति में तो जाना ही पड़ेगा, हर एक को जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी एक्टिंग कर रहे हो। बाबा समझाता है, मीठे बच्चों, अच्छी रीति धारणा करो, ज्ञान का मंथन करो और घर में ही ये ख्याल करते रहो, ये पेपर भरकर देना ही है, आज यहाँ यह करना ही है। सुख के, आनंद के, प्रेम के, शांति के विचार करो रोज खड़े होकर। मुझ बाप को याद करने के, सबका कल्याण करने के, सतो प्रधान बनने के विचार और भावनाएं पैदा करो। रोज जैसे ही खड़े हो यही विचार चलने लगे। क्या ही नया करें, क्या ही प्लानिंग करें कि सबका भला हो जाए। ये विचार मत कर लेना कभी के किसको ठग लें, क्या ऐसा कह दें कि लोग जो दया, उनके अंदर जो करुणा है, उसके बदले हमें कुछ दे जाएं। मत कर लेना कभी धोखे से, किसी की करुणा का फायदा मत उठा लेना। तुम सबको सतो प्रधान बनने के लिए, घर मुक्ति धाम जाने के लिए यह ज्ञान धारण करनी है, जिससे तुम फिर से देवता बन सके और दैवी स्वराज्य में चल सके। आत्मा कह रही है ना, हम मनुष्य से, जैसे इस संसार के लोग ये कहते हैं ना कि हम गवर्नर बन गए, कोई कहता हम बैरिस्टर बन गए, राज्यपाल बन जाते, कुछ बन जाते। अरे आत्मा बनती है शरीर के साथ, और शरीर खत्म हो गया तो नए से पढ़ना ही पड़ेगा, फिर वो चाहे कुछ भी बन जाए। इस संसार की ऐसी नाश्वर पढ़ाई है जो आपके अंदर से मिट जाती है, इस शरीर छूटते दूसरे शरीर में नहीं रहती। तुम आत्माओं को ही पुरुषार्थ करना है, फिर से विश्व का मालिक बनने का। यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं, और देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता है कि हम आत्मा हैं। वह तो होते ही आत्मस्वरूप में है, देह को 24 घंटा वह अपने से अलग समझते ही हैं। जैसे अभी हम और आप ये घरों को अलग समझते, घर अलग है, मैं अलग हूँ, गाड़ी अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन जो गाड़ी रोज चलाते हैं, दिन भर चलाते हैं, ट्रक चलाएं चाहे कुछ चलाएं, वो ये भी नहीं समझ पाते। अभी भी वो चिपक जाते, वो अपने को ट्रक ही समझते, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना पीछे, इतना आगे, ऐसे मोड़ रहा हूँ ये टक्कर नहीं खा जाए। बात समझो। वैसे हम भी इस शरीर को अपना समझ बैठे हैं, नहीं बल्कि ये हम यही हैं। आँख, नाक, कान, मुंह, पेट, पीठ, हाथ, पैर, ये सब मैं ही हूँ। ये तो देवताओं में और दैत्यों में अंतर है। हमारी विस्मृति हो गई है। देवताओं को नहीं कहना पड़ता है कि मैं आत्मा, वो तो समझते ही 24 घंटे कि मैंने ये शरीर रूपी वस्त्र या चोला पहन रखा है, एक्चुअल में मैं आत्मा ही। उन्हें फील है 24 घंटे, कहना नहीं पड़ता है ऊपर से। ना कोई कहता है वहां पे कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, वो तो पता ही है सबको। इतनी स्मृति हो जाती है। और यह भी समझते हैं कि पवित्र हैं और प्रारब्ध भोग रहे हैं, ये भी याद रहता है देवता।
पतित नहीं होते, जो परमात्मा को भी याद करना पड़े उन्हें, वो प्रारब्ध भोग रहे हैं, उन्हें ये याद है। तुम आत्मा अभी पतित हो, इसीलिए तो मुझे याद करो, जो तुम भी पवित्र बन जाओ। तुम जब देवता बन जाओगे तो तुमको याद करने की कोई दरकार नहीं होगी, जरूरत ही नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। दरकार माने आवश्यकता। यही ड्रामा है। एक भी दिन तुम्हारा एक समान नहीं हो सकता बच्चों, रोज याद करो, क्योंकि यह ड्रामा तो चलता ही रहता है, सारे दिन का पाठ है, जो सेकंड बाय सेकंड बदलता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, हर सेकंड बदल जाएगा, क्योंकि सूट हुआ है ना, बस आगे बढ़ रहा है, टिक टिक घड़ी की तरह। इसीलिए बाबा बच्चों को समझाता है, किसी भी बात में हार्ट फेल मत कर लो, किसी भी बात। ये सब ज्ञान की बातें हैं। बोल अपना धंधा दौरी भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो, पूरा पुरुषार्थ। और गृहस्थ व्यवहार में भी तुम्हें हर हालत में रहना है, भागना नहीं है इससे कि हम तो संसार इस घर को छोड़ के भग लेते, तब याद आएगा भगवान। घर में तो ये लोग खोपड़ी खा जाते हैं ये नहीं करना है। परीक्षा तो कहाँ है, सबके साथ देनी पड़ेगी। आप कहीं कोई हॉल खाली कर दो या कुछ मुझे एकांत दे दो, तो मैं परीक्षा जैसी परिस्थिति उसमें देना है। देखो, गृहस्थ व्यवहार में तुम्हें रहना, भागना नहीं है। ये कुमारियां हैं, इनको तो गृहस्थ में गई भी नहीं है, तो इन्हें याद करना सरल होना चाहिए। गृहस्थी उनको कहा जाएगा जिनको बाल बच्चे हैं। अब वो खुद ही बाल बच्चे हैं तो वो गृहस्थी नहीं है, वो तो कुमारियां हैं। बाबा तो चाहे तुम अधर कुमार अधर कुमारियां क्यों ना, उनको भी पढ़ाता हूं। अधर कुमारी का अर्थ तो तुम समझते होंगे। अधर कुमारी का अर्थ ये नहीं है कि आधा शरीर है उनका कोई, तुम जानते हो। कोई कन्या पवित्र है और अधर कन्या उसको कहा जाता है जो पहले अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनी है। तो क्या हो गए हम सब फिर अधर कुमार, पहले अपवित्र थे और फिर हम पवित्र बन गए। अब हमने पवित्रता का व्रत ले लिया है। तो आप अधर कुमार, अधर जो पवित्र ही है, वो अपवित्र हुआ ही नहीं है, वो है कुमारी और कुमार बाई बर्थ, जिसे हम यहाँ पे सन्यासियों की भाषा में कहते थे बाल ब्रह्मचारी। बाल योगी, बाल ब्रह्मचारी, बहुत नाम थे। इसीलिए अधर कुमार अधर कुमारियों की यादगार भी बनाई गई है बाकायदा, उनके मंदिर भी बने हैं। ये अधर कुमारी का मंदिर है, ये फलाना है, ये कन्याकुमारी का मंदिर है, ये अधर कुमारी का। बाबा तुम बच्चों को समझाता है, पढ़ाता है, जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूर्यवंश चंद्रवंश में कैसे राज्य करेंगे, क्षत्रिय पने की निशानी क्या दिखाई गई है। सूर्यवंश में कोई ऐसी निशानी नहीं है, जैसे ही आप क्षत्रिय पने में जाते हो आपकी निशानी है कि धनुष बाण दिया जाता है। यह तुम जानते हो। वास्तव में तुम जब क्षत्रिय पने में चले जाते हो तब भी लड़ाई की कोई बात होती ही नहीं है, को किसी से युद्ध करना पड़े। पूरे विश्व पर एक क्षत्र राज्य होता है।
लड़ाई की कोई बात नहीं है, और ना ही वहां कोई रावण कुंभकर्ण जैसे असुर होते हैं, और ना ही वहां किसी की चोरी हो सकती है कि वो सीता की चोरी कर ले गए, फलाने की चोरी कर ले। इसीलिए ऐसा कोई रावण नहीं होता जो सीता को हरण कर ले जाए। तो बाबा समझाता है, मीठे बच्चों, ये सब जितनी भी कहानियां लिखी जाती हैं ये तो संगम युग की निशानी है। जब मैं आता हूं तब की बात है। चाहे राम रावण युद्ध हो, चाहे देव दानव युद्ध हो, चाहे समुद्र मंथन हो, चाहे महाभारत हो, कोई भी युद्ध है वो संगम युग की निशानी है, त्रेता युग की नहीं, द्वापर युग की नहीं। तुम समझो, हम स्वर्ग के मुक्ति और जीवन मुक्ति के पंडा हैं। संसार में फिर द्वापर के बाद जैसे ही क्रिया शुरू होती है और अनेक जिस्मानी पंडे बन करके तीर्थों पर बैठ जाते हैं, आओ हम भगवान के दर्शन कराएंगे, हम पंडा हैं, हम तुम्हें क्रिया से भगवान को दिखवाएंगे, कर्म कराएंगे, आओ हमें दक्षिणा दो। तुम रूहानी पंडा हो, वह तो कलयुगी ब्राह्मण है, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाप तो अनेक प्रकार से तुम्हारे बुद्धि को समझाते रहते हैं, अनेक प्रकार से। ये उदाहरण बाबा इसलिए देता रहता है कि तुम्हारे को समझ में आ जाए। फिर भी देह अभिमान में चले जाते हो और मुझे भूल जाते हो दिन में, ये गड़बड़ है। तुम रूहानी पंडा हो, तुम संगम युगी हो, तुम ब्राह्मण हो, सब कुछ भूल जाते हो। तुम कलयुगी ब्राह्मण नहीं हो, संगम युगी ब्राह्मण। अलग से समझा रहा है, लेकिन फिर भी तुम भूल जाएंगे। अभी थोड़ी देर में फिर देह समझ लेंगे, स्त्री पुरुष समझ जाएंगे। बाबा को कि पवित्र बनने के एकमात्र तरीका बाबा की याद है। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, यह नशा तुम्हें फिर रहता ही नहीं है। दिन में कितना ही अभी समझा दो, खट उतर जाता है। बच्चे, तुम जितना याद में रहेंगे उतना ये देह भान टूटता ही जाएगा। इसलिए अपनी संभाल करो, देखो कि हमारा कितना देह भान टूटा। हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे, क्योंकि हमारा पाठ है हीरो और हीरोइन होने का। हीरो हीरोइन का नाम तभी पड़ता है जब कोई विजय प्राप्त की जाती है। तुम इस समय विकारों पर विजय प्राप्त करो तो तुम्हारा हीरो और हीरोइन का नाम हो जाएगा, तुम हीरो और हीरोइन कहलाओगे। वहाँ हीरो हीरोइन पिक्चरों में क्या होता है, जो विलन को मार दे वही तो हीरो है। हीरो का मतलब वहाँ क्या है, और कुछ है क्या? अंत में क्या ही होता है, हीरो एक को मारे 10 मर जावे, ऐसी स्थिति दिखा देंगे। एक को घूसा दिया 10 गिर पड़े, भले ही दिखाते ये सब। तो हीरो हीरोइन का नाम क्या है कि वो विजय प्राप्त करता है विलन। वैसे ही तुम हीरो कब हो, जब तुम माया को जीत लो, मार दो और निर्विषयी बन जाओ, तो तुम हीरो हो। हारने वाले को हीरो नहीं कहते हैं, ना हीरोइन कहा जाता है। जीतने वाले को हीरो हीरोइन कहा जाता है। तुम्हारा पाठ बहुत ऊंचे से ऊंचा हीरो बनने का है, नारायण और लक्ष्मी बनने का है, निर्विकार और निर्विषयी बनने का है। यहाँ के हीरो हीरोइन और तुम हीरो हीरोइन में कौड़ी और मोहर का अंतर है। कहाँ कौड़ी कहाँ मोहर।
वो हीरो हीरोइन जो अभी भी अरबपति खरबपति होते, लेकिन वो तुम्हारे सामने कौड़ी हैं, लक्ष्मी नारायण के सामने कौड़ी जैसे हैं। इतना फर्क है। भले कोई कितना भी करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो कि यह सब तो विनाश हो जाएगा, क्योंकि उसमें मनुष्यता नहीं है। इसलिए स्थूल धन किसी का नहीं रहेगा, मानवीय मूल्य नहीं है। तो महात्माओं को धनवान बनना ही होगा, मानवीय मूल्यों से अमूल्य बनो, बाकी सब तो देवालिया हो जाएंगे। ये सब बातें तुम्हें अपने बुद्धि में धारणा करनी होगी, निश्चय करना होगा और नशा चढ़ाना होगा। धारणा करो, निश्चय करो और नशा चढ़ जाए कि हम मानवीय मूल्यों से भरपूर हो रहे हैं, हमारे अंदर मानवता जागृत हो रही है। दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, शांति, ये सब गुण आ रहे हैं। न्याय, सत्य, धर्म, सबकी पालना कर रहे हैं। ये नशा चढ़ा रहे, ये ना हो जाए कि बाहर जाएं और नशा उतर जाए, ये ठीक नहीं है। आप यहाँ संसारी पढ़ाई पढ़ते हो, घर भी चले जाते हो, तो ये भैया मैं तो डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं फलाना वकालत पढ़ रहा हूँ, मैं आईएएस की परीक्षा दी है, मैंने आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आईपीएस बन रहा हूँ, भूलते हो गया। तो यहाँ देवता बन रहे हो, ये भूल क्यों जाते हो? गए फिर से शूद्र बन गए, लौट गए। इसलिए आपकी तुलना किसी की, ये गधे हैं। कितना ही श्रृंगार कर दो, कितना ही उसको इत्र भी लगा दो और ऊँची ऊँची करके फटाक से वो क्या ही करेगा, धूल में लौट जाएगा। धूल मिलनी चाहिए बस। यही हालत हम सबकी हो जाती है। जैसे ही कोई दिखा स्मृति वाला, वो काहे बहन, काहे भैया, कट लट्टू हो गए और भूल गए कि हम आत्मस्मृति में रहने थे, हमें भगवान की याद में रहना। ये क्या, उसने जो याद दिलाया, जो संग किया, वो उनकी स्मृतियों में वही बन के फिर हो गए दिन भर के लिए छोटे। बाबा कहते तुम्हारे बुद्धि में रहे कि हमें भगवान पढ़ा रहा है, बाप पढ़ा रहा है, कभी मत भूलो। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते दूसरे दिन आओ तो भी हमें भगवान पढ़ा रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं, ये बड़ी गड़बड़ है। जिस पढ़ाई से तुम देवता बन जाओगे, मनुष्य नहीं रहोगे। इसमें तकलीफ भी नहीं कुछ दे रहा हूं मैं तुम्हें, बस एक ही बात कर रहा हूं, याद करो, आत्मस्मृति में रहो, नशे में चढ़ जाओ बस। क्या तकलीफ है कि कोई? जब तुम्हें बुरा होने का नशा चढ़ जाता है, इस संसार का किसी जाति विशेष का होने का नशा है, धर्म का होने का नशा है, हम इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं, इस गांव के हैं, इस घर के हैं, सबका नशा है। इसके बहू हैं, उसके, तुम जानते नहीं हो हम फलाने के बहू हैं, फलाने के लड़का हैं, फलाने के नाती हैं, तुम माँ बाबा का नाम ना सुनो। लेकिन बाबा कह रहा है सबसे बड़ा, मुझे सब जानते हैं। तुम कहीं भी नाम ले दोगे सब बता देंगे, अच्छा शिव बाबा के हो, सब पहचान लेंगे। फिर भी तुम्हारी नानी मर जाती है, तुम सत्य नहीं बोलना चाहते। क्या तकलीफ है? मैं तुमसे कोई धंधा आदि करवा रहा हूं तो टाइम आदि निकालने के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है क्या तुम्हारे पास? क्या गड़बड़ है? अलग से समय चाहिए। बच्चे तुम सोचो, ये तुम्हारे लिए धंधा ही है, बिजनेस ही है। ये याद करना, पवित्र होना, सातों गुणों की धारणा करना, ये तुम्हारा धंधा है, ये मान के चलो, फिर कर लो। अगर तुम्हारा धंधा करने में काम मन लग रहा है, बुद्धि लग रही है, विचार आ रहे हैं, तो फिर ये धंधा समझ के कर लो इस काम को, लेकिन करो।
छुट्टी लेकर जाएं बाबा को याद करने के लिए। जैसे यह कोई झूठ नहीं बोलते, सारा दिन ऐसे ही थोड़े ही कमाना है तुम्हें, रोज क्या करना है, अच्छाई करने के ख्याल लाने हैं रोज। आज मुझे, जैसे यहाँ प्लान करते हो ना, आज नौकरी जाना है, आज धंधा करना है, आज फलानी वस्तु खरीदनी है, आज यहाँ का संसार का ये चीज़ भरनी है, इसका व्यापार करना है, करते हैं ना बनिया लोग, तो सब करते हैं। तुम्हारा बिजनेस एक भविष्य के ख्याल कि मुझे स्वर्ग स्थापित करना है, मुझे क्या ही ऐसा विचार करूं कि अनेकों का कल्याण हो जाए, अनेक जो उलझनों में उलझी आत्माएं हैं उनका उलझनें मिट जाएं, उनके भय, चिंताएं, दुख मिट जाएं। बहुत युक्तियां हैं बच्चे। जितना हो सके समय निकाल करके मुझ बाप को याद करने में लग जाओ, जितना हो सके। बल मैं मना नहीं करता, अगर तुम्हें फिर भी ये चाहिए कि शरीर निर्वहन के लिए भोजन ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, तो बल धंधा आदि भी कुछ कर लो। नहीं है खाने पीने की व्यवस्था, कल के लिए नहीं है तो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे ही यूज करो। ये नहीं कि वो 24 घंटे, फिर हम तो बिजनेस की बाबा ने छूट दे दी धंधे की, तो क्या ही करें, रात के 12 बजे तक दुकान खोले हुए हैं, सवेरे फिर जगह, फिर दुकान के ही विचार आ गए, भगवान का विचार ही नहीं आया, या तो सो गए। अभी कपड़े की दुकान पे गए थे बाड़े कल, मैं और बहन जी, तो दुकानदार के पास में कुछ लड़कियां आई, बहुत सारा वस्त्र जो है उसने खुलवा दिए और एक भी नहीं खरीदा। फिर उसने बेचारे ने सब फिर पैक करे वापस, फिर रखे। फिर तो मैंने पूछ लिया ऐसे ही, भैया ये दिन भर ऐसे करते हो तो थक नहीं जाते हो? कि भाई साहब थकने की क्या बात करते हो, रात में भी यही करते रहते हैं। ये लगता है या बंद कर रहे हैं, या घड़ी कर रहे हैं, या पकड़ने को कर रहे हैं, या दे रहे हैं। रात भर यही चिंतन रहता है, सोते में भी यही चलता है, दिन में भी यही चलता है। अब बताइए आप। नहीं, बात भगवान की नहीं हो रही, बात हो रही है याद में क्या रहा। आप अगर इतना ज़्यादा बिजी कर लोगे अपने को धंधे में, याद जो वही चीज़ याद आएगी जिसमें आप लिप्त हो। कहने का मतलब ये इसलिए उदाहरण दिया है। किराने वाले के पास भी एक बार मैं गया था, मैंने पूछा था, आपको सबको बताया भी था कि वो उसकी हालत क्या थी। वो पागल ही हो गया इसी चक्कर, इसमें हींग धरी है, इसमें हल्दी धरी है, इसमें मिर्च धरी है, इसमें फलाना। उसके दिमाग में पूरी दुकान के एक एक वस्तु कहाँ रखी है, वो वहाँ में रखी है रे, वो वहाँ बैठा होगा अपनी गद्दी पे और नौकर को बता देगा तेरे को नहीं मिलेगी, वहाँ रखी है उस जगह पे, देख। और उसको मिलेगी फिर बाद में, नहीं तो वो खुद जा करके पकड़ के लाके, देख ये रखी है। क्या ही कर रहा है उसने, उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को, कौन सा कलर है, कौन सी वैरायटी है, कौन सा मेक है, कितना याद उसके बुद्धि में रहता है। और तब सोचो आप, वो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं कि नहीं है, कि हम परेशान हैं जहाँ कोई काम नहीं है तब भी भगवान को याद करने में मूड कट रहा है। फिर भी आपको याद करने में कठिनाई हो रही है। अरे यार दुकान कर लेते तो बढ़िया था, दुकान कर लोगे तो वही हालत होगी आप सोचो। जब बैठ के पेंशन दे रहा है, आपको कुछ करने को नहीं दे रहा है, कुछ करने की सोच भी नहीं रहे हो आप, अपने आप सब महीने भर बाद तनख्वाह आ जाती है आपके अकाउंट में चुपचाप से, फिर भी भगवान याद नहीं आ रहा, तो क्या ही होंगे आप, क्या ही हालत है, क्या ही हो गया है। फिर भी लगे हाय हाय मरे हाय हम पे कची। अरे काहे की हाय, कितना सुखी बनाया आपको कि ईश्वर की याद के लिए समय ही समय है। तुमको विश्व का मालिक बनना है भाई, इसलिए मैं तुम्हें राय दे रहा हूं कि भाई कर लो, कमाई का टाइम तुम्हारे पास तो फ्री टाइम बहुत है, इसमें गैलअप कर लो, अप कर लो ईश्वरी याद। तुम बच्चों को सबको राय देने वाले ठहरे, वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइजर बन जाओ, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी इस जन्म में वह रास्ता सबको बताओ। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवारों पर लिख देते हैं, फिर
जैसे तुम लिखते हो वी होली वी राजयोगी, लिखते हो हम पवित्र हैं, हम राजयोगी हैं। परंतु इससे वो कुछ समझेंगे नहीं, कोई भी। कुछ भी लिख लो तुम अपने यहाँ, अभी तुम्हें समझाना है कि बाबा से वर्षा कैसे मिलता है, मुक्ति धाम का वर्षा कैसे मिलता है, घर कैसे जाया जाता है, देह दुनिया को कैसे भूला जाता है। पतित से पावन वही बनेगा जो मुझे याद करेगा। इसलिए आकर राय दे रहा हूं, पवित्र बनो, हर हाल में पवित्र बनो। तुम एडवाइजर बन जाओ, मुक्ति धाम में कोई जा नहीं सकोगे अदरवाइज। तुम कुछ भी उपाय कर लेना कि हम तो धंधा धोली हमारा, वो तो मिटेगा ही नहीं, आपके बुद्धि में वही आता रहेगा, खड़े हुए फिर आ गए, खड़े हुए फिर आ गए। आत्माओं को श्रीमत कैसे मिले, शिव बाबा की सलाह कैसे मिले, आत्माएं कैसे सुधरें, कैसे भगवान की याद से वो पवित्र हो जाएं, वो इस जंजाल से छूट जाएं। ये जंजाल है, ये मकर जाल है, ये फंसाए रखता है मच्छरों को, मकड़ियों को। मकड़ी लाके जाल बना देती है और उड़े, पंख फंस गए, उड़ नहीं पाए और उसका कलेवा हो जाता है। यही हाल हमारा सबका होता रहता है। और हम सोचते हैं हमने, किसने बनाया? हमारे विचारों से ही हम तंत्र बनाते, मंत्र बना, हम ये धंधा धोरी बनाते। हमारे अंदर एक विचार आया, हम उसका क्या ही कर लेते हैं। बच्चे, पाप आत्मा और पुण्य आत्मा भी कहा जाता है। पाप शरीर और पुण्य शरीर नहीं कहा जाता किसी को। आत्मा ही पापी और पुण्य आत्मा बनती है, शरीर नहीं बनती। क्योंकि शरीर बगैर आत्मा पाप और पुण्य भी नहीं कर सकती है, इसलिए शरीर भी चाहिए। पाप पुण्य करेगी कैसे? एक्टिंग कैसे करेगी? तो जितना हो सके विचार करो। टाइम भी तुम्हारे पास बहुत है, टाइम का बहाना मत मारो कि हमारे पास टाइम नहीं है। बाबा कहीं ने कहा होगा ना, तभी तो बाबा कह रहा है टाइम का बहाना, कि हमारे पास ये धंधा है, दोहरी है, ये कर्म है, वो कर्म है, ये खत्म ही नहीं हो रहे, हम क्या ही कर दें। टीचर व प्रोफेसर है तो उसको भी युक्ति से रूहानी पढ़ाई पढ़ाओ। कोई टीचर है तुम्हारे बीच में, कोई प्रोफेसर है तुम्हारे बीच में, उसको भी कहो भैया वो पढ़ाई तो हो गई, ये पढ़ ली। उसको भी एडवाइस करो। ये नहीं कि भैया मैं तो पढ़ गया हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो बच्चों को ही पढ़ाना है, मैं क्या ही करूँ। उसी में नहीं फंसा देना है उसको, जिससे उसका भी कल्याण हो सके। बाकी इस जिस्म की पढ़ाई से कुछ भी नहीं होगा, ये याद रखिए। चाहे एमए कर लो, पीएचडी कर लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ हम पढ़ने आए हैं, बहुत थोड़े दिन बचे हैं, बिना सामने खड़ा हो गया है। दिख रहा है ना तुम्हें सबको? तो अंदर उछाल आए कि मनुष्यों को रास्ता कैसे मिले, उछाल आए। सवेरे से उठते ही आहा आज तो कुछ नया करेंगे, आज तो ऐसे कुछ विचार करेंगे कि सबका भला कैसे हो जाए। जो हमारे पास साधन है, क्या क्या साधन है? मन है साधन के रूप में, विचार जिसे कहते हैं, बुद्धि है निर्णय करने के लिए, संस्कार है हमारे पास, इंद्रियां हैं, और इस संसारी धन दौलत इत्यादि भी है। इन सबको यूज करो, तन मन धन जन सब यूज कर लो, और उन विचारों में लगा दो कि सबका कैसे भला। रोज करना है नया विचार, कुछ क्रिएटिव विचार, और उस विचार की ध्वनि में लग जाओ। अच्छा ऐसा कर लेंगे तो ये प्लानिंग होगी, इससे ये भला होने लगेगा। मनुष्यों को रास्ता बताओ। एक बच्ची को पेपर मिला, बाबा के सामने कोई किसी को मिला होगा, एक बच्ची को पेपर मिला जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी। तो उसने लिख दिया कि गीता का भगवान शिव है। पेपर में आया कोई प्रश्न, उसने लिख दिया कि गीता का भगवान कौन है, तो
उसको फेल कर दिया। कर ही देंगे ना फेल, क्योंकि इस दुनिया में तो आप गीता का भगवान किसे कहेंगे? कृष्ण को कहेंगे, तभी माना जाएगा। अगर आपने शिव लिख दिया तो फेल नंबर, तुम्हें आता ही नहीं है कुछ। भैया कृष्ण है, कृष्ण ने सुनाई थी गीता, तुमने गलत लिख दिया, फेल कर दिया। समझती थी कि मैं तो बाप की महिमा लिखती हूँ, सिखाती हूँ कि गीता का भगवान शिव है और वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। कृष्ण की आत्मा तो उल्टा ज्ञान पा रही है। यह बैठ उसने लिखा तो उसको फेल ही होना पड़ा। माँ बाप ने कहा फिर कि हम ये नहीं पढ़ेंगे। उसने माँ बाप से कहा ये पढ़ाई हम नहीं पढ़ेंगे भाई, यहाँ तो पढ़ाई गलत है, हमें नहीं पढ़नी है पढ़ाई। तो अभी हम इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊं। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास थी, पहले ही कहती थी हम ये लिखेंगे भले फेल हो जाए। बाबा से कहती थी मैं तो यही लिख के आऊँगी चाहे भले कोई मुझे फेल कर दे, परंतु सच तो लिखना ही है ना। आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वही सत्य है। बाद में कोई समझे तो समझे। जैसे गैलीलियो ने समझा कि पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी घूम रही है, ये कर रही है, उसे क्या कर दिया? उसको जेल में डाल दिया, मार दिया पत्थरों से। इतनी ज़्यादा रुश्वत कि तुमने बाइबल के खिलाफ बोल दिया है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी के चक्कर सूरज लगाता है, यूँ जाता है, यूँ आता है, यूँ जाता है। ये तुमने गलत लिख दिया कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, उसको मार डालो। ये धर्म के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन अभी के गैलीलियो को पैदा कर सकते वापस? उस वैज्ञानिक को जिसने सत्य बताने की कोशिश करी अभी जिंदा हो सकता है क्या? वही हालत तुम्हारा। गीता का भगवान शिव है ये तुम कहेंगे तो लोग मार डालेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल जब सत्य उजागर हो जाएगा तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे प्रत्यक्ष के भगवान निराकार है और वो कैसे ज्ञान देता है, जब जो बात सत्य होगी। अभी तो लोग नहीं मानते थे कि विनाश भी होगा, और लेकिन अनेक ज्योतिषी और फलाने और ठिकाने कूद पड़े अब तो कि भैया बस कलयुग खत्म होने वाला है, सत्युग आने वाला है। कितने लोग कहने लगे? पहले कोई कहता था तब आप ज्ञान में चले होंगे, तब बताइए। 40,000 वर्ष। फिर कोई कहते थे हम लोग ज्ञान में चले, कोई कहता ही नहीं था, मानते ही नहीं थे। जो कहते ये तो सब गप्पी है, इनकी कौन बात मानेगा। आज अनेक लोग कहने लगे, तो लोग कहें ब्रह्मा कुमारी की बात तो ठीक लग रही शायद, ऐसा कुछ हो जाता है। तो क्या लिखा फिर आगे चलकर? बरोबर बच्ची जो लिख रही है वह सत्य होगा तो प्रभाव निकलेगा, या क्या हो जाएगा? प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनसे बतियाएंगे तो पता चलेगा, बुद्धि में आ जाएगा ये तो राइट ही बात लिखी थी। ढेर के ढेर मनुष्य आएंगे, विचार करना पड़ेगा। ऐसा करें तो मनुष्य झट समझ जाएं। ये कोई नई बात नहीं है, कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम रूहानी रास्ते पर जरूर चलो, सत्य को सत्य करो। तुम्हें कुछ भी इसके लिए कठिनाई भी भुगतनी पड़े तो बहुत है। विचार करके दुखी मत हो जाओ। उन सबके दुख दूर कैसे हो ये विचार करो। बेचारे दुखी हैं, इनके दुख कैसे दूर हो? क्योंकि हर घर में खिटपिट बहुत हो रही है, घर घर में हो रही है। और कैसे मिटे? कोई युक्ति निकालो। और एक दूसरे के मनुष्य ही मनुष्य के दुश्मन बनते जा रहे हैं और एक दूसरे को मारने के लिए तुल गए, खल्लास कर देना चाहते हैं। इसको निपटा ही देना है। बाबा बच्चों को अच्छी रीति समझाता है। तुम माताएं तो बेचारी बड़ी अबोध हो। बाबा माताओं को क्या कह रहा है? बोध नहीं है, अबोध है। और कह देती हैं झट से कि बाबा हम तो पढ़ी लिखी नहीं है, आपने क्या समझाया हमारे को समझ ज़्यादा आता नहीं है। बाबा कहता है नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। अगर कहीं तुम वेद शास्त्र कुछ पढ़ी होती तो वह पहले सब भूलना पड़ता, फिर मुझे याद करना पड़ता। बहुत अच्छा है तुम पढ़ी लिखी नहीं, डायरेक्ट मुझे ही याद करना, भूलना तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि तुम्हें कुछ याद ही नहीं। मैं जानता हूँ अभी जो सुनती हो वही सुनो, जो मैं सुना रहा हूँ वही सुनो। सदगति निराकार परमात्मा करता है, उसके बगैर कोई कर नहीं सकता। यह बात स्वीकार कर लो।
और मुझे याद करो। मनुष्य तो ज्ञान ही नहीं है तो भला सदगति कैसे पाएंगे? सदगति दाता ज्ञान सागर एक ही है, ऐसा मनुष्य थोड़ी कहेगा। जो यहाँ के होंगे वही समझेंगे। कशिश होगी, एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़ेगा तो बहुत आवाज हो जाएगी। गायन भी है कि तुलसीदास गरीब की कोई सुने न बात। तुलसी दास गरीब की कोई सुने न बात। तो सेवा की युक्तियां बाबा बहुत बताता है, बच्चों को जरूर अमल में लाना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। धारणा करने के बाद ही सेवा होगी। तो पहले ज्ञान सुनिए, फिर याद करिए, फिर धारणा करिए, फिर सेवा करिए। सब करना है आपको, एक के बाद एक सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट अच्छा। मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहो। पूरा पूरा पुरुषार्थ याद में रहने का करो, धंधे का नहीं। कि धंधा बढ़ जाए, 1 के 4 फैक्ट्री हो जाए, 4 से 10 दुकान हो जाए, कोई दुकान वाला है तो क्या ही होगा, और ही ज़्यादा। हाँ, कोई भैंस का रख लेता है, कोई गाय रख लेता है। एक गाय है, उसे पूर्ति नहीं हो रही, 10 गाय रखूँगा तो दूध बेचेगा, फिर फलाना करेगा, फिर उससे कलेक्शन करेगा। तो क्या ही बुद्धि लग गई, फिर भगवान को याद किया? फिर बिल्कुल भी। गोबर डाल रहे हैं, उसी में लग गया, तो सारा जीवन ही खराब कर लिया। डालने की क्या चीज़ थी? गाय को छोड़ दो, अपने आप वो गोबर जहाँ करेगी वहीं अपने आप डल जाएगा। करना क्या है आपको? सब फालतू में ही अपन अपने ऊपर सब लेना चाहते हैं। तभी तो ये गड़बड़ होती है। फिर सर पर रखे उसी चीज़ को, वो अपने आप करके आ रही है, तुम उसको सर पर रखे घूम रहे। क्या ही हालत है। वो कहते हैं हमें बहुत काम है भैया, 4 भैंसे हैं हम पे। क्या ही हालत है। ये सेकंड बाय सेकंड ड्रामा बदल रहा है। इसीलिए कभी कोई सीन देख करके हार्ट फेल मत हो जाना कि हाँ ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था, ये क्या हो गया। किसी भी सीन से हार्ट फेल नहीं करना, वो सीन चल रहा है सब कुछ। दूसरा पॉइंट है, रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरे को जरूर पढ़ाओ, सबका कल्याण करो। अंदर यही उमंग आए, उछल आए, मुझे भला करना है। हम कैसे सबको पवित्र बनाने की एडवाइस दे सकें, कैसे सबको गौर जाने का रास्ता बतावें, तुम्हारे अंदर यह विचार सागर मंथन चलता रहना चाहिए और निष्कर्ष पर पहुंचना है। ऐसे नहीं विचार करा और भूल गए, करा कुछ नहीं। सीख चिल्ली नहीं बनना है, रियल काम करना है। वरदान है, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाबा के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना है, अर्थात अनुभव करना ही सहयोग है। बाप कैसा भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सभी संबंधों का अनुभव की खान प्राप्त हो रही है तुम्हें। भगवान इस समय तुम्हारे लिए जितनी भी बातें लिखी गई हैं भागवत में, कि वो मित्र है सुदामा के लिए, वो नंद के लिए, यशोदा के लिए पुत्र है, वो किसके लिए 16,108 के लिए वो पति है। हर संबंध जैसे भगवान निभाता है, उसकी बात करिए, वह सब संगम की बात है। अभी भगवान हमसे सब जो हम चाहेंगे, बाबा हमारा क्या बन जाए, बेटा बन जाए कि क्या बन जाए, सब संबंध निभाने को तैयार है। पति बन जाए, भाई बन जाए, मित्र बन जाए, सब कुछ निभाने को। इसलिए सदा सभी संबंधों का सहयोग लो, निरंतर योगी बनो, सहज योगी बनो, जो सब आत्माओं और सर्व संबंधों की अनुभूति प्राप्ति में मग्न रह सको। यह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाओ कि बाबा है और ये सब बाबा के बच्चे। सहयोग करना है। स्लोगन है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अव्यक्त इशारे में लगन की अग्नि को कैसे प्रज्वलित करें और योग की ज्वाला रूप बने,
फिर से सुन लीजिए, तपस्वी मूर्त का अर्थ सुनो। तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाओ। ऐसी तपस्या करो कि शांति और शक्ति की किरणें चारों तरफ फैल जाएं, ये अनुभव होने लगे, तुम्हें दिखने लगे। हाँ, फैल रही है मुझ में शांति की और शक्ति, शक्तिशाली आत्मा बन रही है, मेरा करेज बढ़ रहा है, मेरा हिम्मत बढ़ रही है। ये तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य है, वो पूरे विश्व को रोशनी देता है और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, वैसे ही महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा तुम प्राप्ति की किरणों की सबको अनुभूति कराओ। ओम शांति।